हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें और मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि गुयन को मिंगवे नजर नहीं आती तो वो उसे ढूंढने जाता है। हर तरफ ढूंढने के बाद आखिरकार गुयन उसे ढूंढ लेता है जो स्टेशन में बैठकर ड्रिंक कर रही होती है। मिंगवे को वहाँ देखकर गुयन भागते हुए उसके पास जाता है। उसे नशे की हालत में देखकर उसके हाथ से बोतल छीन लेता है और कहता है कि अगर तुम्हें ड्रिंक सूट नहीं करता और तुम कंट्रोल नहीं कर सकती तो तुम पीती क्यों हो। मिंगवे कहती है कि जाओ तुम मुझे इग्नोर करो। गुयन कहता है कि तुम अभी बिल्कुल भी क्यूटी पाई नहीं लग रही हो। मिंगवे कहती है मैं कैसे तुम्हारी नजरों में क्यूटी पाई नहीं हूँ, क्या मैं कोई दिखावा कर रही हूँ। गुयन खड़ा हो जाता है और कहता है कि मेरा ये मतलब नहीं था। मिंगवे कहती है तुम्हारा यही मतलब था, यही सच है, मैं क्यूटी पाई नहीं हूँ लेकिन मैं दूसरी लड़कियों की तरह क्यूट दिखना चाहती हूँ। और फिर रोते हुए कहती है कि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। गुयन कहता है कि तुम क्यों दूसरों की तरह बनना चाहती हो, तुम जैसी हो वैसी ही अच्छी हो। फिर क्या। मिंगवे गुयन का टांग पकड़कर रोने लग जाती है और कहती है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं इतनी शर्मिंदा कैसे हो सकती हूँ, आज मेरे एम्प्लॉयज ने मेरा अगली साइड देखा। ये कहते ही वो जोर जोर से रोने लग जाती है। उसे रोता देखकर गुयन उसे दिलासा देने के लिए उसके शोल्डर पर हाथ रखने ही वाला होता है पर रखता नहीं। वो उसके सर पे हाथ रख के मुस्कुरा के उसके साथ बैठ जाता है और कहता है कि तुम बिल्कुल भी अगली नहीं हो। मिंगवे कहती है कि मैंने सब खत्म कर दिया, मैं फ्यूचर में उनकी बॉस कैसे बन सकती हूँ, मैं उनकी सीईओ कैसे बन सकती हूँ। गुयन कहता है कि कोई बात नहीं, तुम हमेशा हमारी सीईओ और बॉस ही रहोगी। मिंगवे कहती है तुम लोग हमेशा मुझे सीईओ की तरह ट्रीट करते हो, तभी मैं क्यूट बनना चाहती हूँ ताकि तुम लोग मुझे अपना दोस्त समझो, लेकिन मुझे खुद से ये उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी क्यूट बनने की एक्टिंग करूंगी। ये कहते ही वो फिर से रोने लग जाती है तो गुयन हंसता है और कहता है कि तुम बहुत क्यूट हो। मिंगवे कहती है अगर ऐसा है तो तुम हमेशा मेरे खिलाफ क्यों हो जाते हो। गुयन कहता है मैं नहीं जानता तुम सारा दिन परेशान क्यों रहती हो। मिंगवे कहती है मुझे बुली करना ही एक चीज है जो तुम जानते हो और मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नफरत करते हो, मैं सही कह रही हूँ ना। गुयन उसे वापस कैंप साइट पर चलने के लिए कहता है तो मिंगवे कहती है कि मुझे टच मत करो, मैं इस बेंच के साथ अटक गई हूँ, ये मुझे जाने नहीं देगा। गुयन उसे कहता है कि तुम इस बात की परवाह क्यों करती हो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रखते हैं। मिंगवे फिर रोते हुए उसे कहती है कि मुझे अपने बचपन के दिनों में लौटना है जहां मेरा एक महल था, मेरे रूम में बहुत से डॉल्स थी, लेकिन एक दिन किसी ने मुझसे कहा था कि मुझे मजबूत रहने की ज़रूरत है, मुझे बहादुर बनने की ज़रूरत है, मुझे दूसरों के सामने रोना नहीं चाहिए। गुयन उसे वापस चलने के लिए कहता है तो मिंगवे कहती है कि ठीक है लेकिन मैं हिल नहीं सकती। तो गुयन कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ और फिर वो मिंगवे को उठाकर वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट सीन में मिंगवे जिम में होती है। ट्रेनर कहता है कि तुमने अपनी एक्सरसाइज कर ली है तो ये लो चाय पियो। फिर उसे कहता है कि तुम कल अचानक से कहाँ चली गई थी, मैं तुम्हारे लिए परेशान हो रहा था, तुम मुझे वहाँ मिल नहीं रही थी। इस बेनाम ट्रेनर को क्या नाम दूं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिंगवे बताती है कि वो जाने से पहले बताना भूल गई। ट्रेनर कहता है कि आजकल के लड़कों में क्या खराबी है, क्या लड़के वाकई में इतने बुरे होते हैं। मेरी तरफ देखो, मैं सीधा सादा ईमानदार और बहादुर इंसान हूँ। उसकी बातों से मिंगवे बोर हो रही होती है और वहाँ से जा रही होती है तो ट्रेनर उसे रोकता है और कहता है कि मेरी बात अभी तक खत्म नहीं हुई, क्या हम बात नहीं कर सकते। क्या बात है, तुम फिर से डाउन लग रही हो, अगर तुम्हारे माइंड में कुछ है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। उसकी बातें सुनकर मिंगवे ख्यालों में गुम हो जाती है जहां वो नॉवल पढ़ी होती है कि अगर किसी लड़के को फंसाना है तो उसे अपने प्यार के जाल में फंसाओ, उसे प्यार का एहसास दिलाओ। वो ख्यालों से वापस आती है और कहती है कि हाँ ये ठीक है, लव नॉवल। फिर हम देखते हैं कि जिनची फ्लावर का बास्केट लेकर मॉल में जा रहा होता है और हर जगह मिंगवे की
तस्वीर लगाता है। ये सब देखकर लड़की गुयेन के पास भागते हुए जाती है और कहती है कि गुयेन हमारी सीईओ, जाओ तुम देखो जल्दी। गुयेन वहाँ आ जाता है तो देखता है कि जिनची मिंगवे को प्रपोज कर रहा होता है। वहीं ट्रेनर भी आ जाता है। उन दोनों को देखने के चक्कर में गुयेन और ट्रेनर आपस में टकरा जाते हैं। जिनची मिंगवे को फ्लावर देकर कहता है कि माय गर्ल, ये तुम्हारे लिए। मिंगवे गुयेन की तरफ देखती है और उसे जेलस करने के लिए हंसते हुए फ्लावर ले लेती है तो ट्रेनर कहता है क्या ये कोई ट्रैप तो नहीं। फिर जिनची चुटकी बजाता है तो उसका चमचा एक बॉक्स लाकर उसे देता है। जिनची मिंगवे से कहता है कि ये 18 कैरेट डायमंड नेकलेस है जो मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर किया है, क्या मैं ये तुम्हें पहना दूं? बड़ा हीरो बन रहा था लेकिन जब वो बॉक्स खोलता है तो वो खाली होता है। ये लो, हो गई इज्जत इसकी। वहीं सब लोग उस पर हंस रहे होते हैं। वो अपने चमचे से पूछता है कि ये क्या है, तो वो बोलता है मिस्टर हान, आपने जो डिपॉजिट दिया था वो इस पैकेज के लिए काफी नहीं था, इसलिए हम सिर्फ आपको बॉक्स ही दे सकते हैं। खाली बॉक्स देकर जिनची कहता है कि चुप करो, क्या तुम जानते नहीं मैं तुम्हारे शॉप का ब्लैक गोल्ड मेंबर हूँ। उसका चमचा कहता है हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तुम हमें फुल पेमेंट नहीं देते। तो तभी वहाँ एक और आदमी आता है और कहता है कि मेरा बैलेंस पे करो। तो नेकलेस वाला भी अपना बैलेंस मांगने लग जाता है। जिनची कहता है तुम लोगों को नजर नहीं आ रहा, मैं यहाँ अपनी प्रिंसेस को मना रहा हूँ। तो तभी ट्रेनर मिंगवे के पास आता है और कहता है कि आज मॉल में रश नहीं है, ये वो सूप है जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, चलो तुम खुद को इसमें शामिल मत करो, चलो तुम्हारे ऑफिस चलते हैं। मिंगवे गुयेन की तरफ देखती है तो वो वहाँ से जा रहा होता है तो वो गुस्से से ट्रेनर से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तो ट्रेनर कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, मैं तुम्हें याद करने से खुद को रोक नहीं पा रहा था, तभी मैं यहाँ तुम्हें ढूंढने आ गया। मैं एक ग्रेट लव वायरल हूँ, तुम तो जानती हो मैं कैसे नहीं आ सकता। मिंगवे कहती है कि चुप हो जाओ, तुम भी मुझसे दूर रहो, और फूल जिनची को देकर वहाँ से चली जाती है। जिनची उसके पीछे जा रहा होता है तो वही लोग उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि पहले हमें पे करो। जिनची भागने लगता है तो वो उसे पकड़ लेते हैं। मिंगवे गुयेन के शॉप पर जाती है तो शॉपकीपर मिंगवे को बताती है कि हमारा शॉप टॉप सेलर है इस मंथ का। मिंगवे कहती है अच्छी बात है, मेरे लिए मॉइस्चराइजर ढूंढ के दो। तभी जिनची ये सब देखकर गुस्से में फ्लावर फेंकने ही वाला होता है तो वहाँ फ्लावर का आदमी आकर कहता है पहले इसके पैसे पे करो। जिनची गुस्से से उसे फ्लावर दे देता है। गुयेन मिंगवे के लिए मॉइस्चराइजर लाता है और कहता है कि ये मॉइस्चराइजर तुम्हारे लिए बेस्ट है, ये तुम्हारे माइंड को पानी से प्रोटेक्ट करेगा। मिंगवे कहती है क्या मतलब है तुम्हारा। गुयेन कहता है कि तुम्हें मेरे हौसले को कम करने की जरूरत नहीं, मुझे ये पसंद नहीं, इमेजिनरी राइवल मुझ में बहुत कमजोर है। मिंगवे कहती है कि ख्याली पुलाव, वो भी वाकई मेरा। गुयेन कहता है कि तुम्हें मुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, ये जो तुम्हारा फेक बॉयफ्रेंड है ये सब मेरे लिए फॉर्मेलिटी है। मिंगवे कहती है कि मुझे डर था कि तुम ज्यादा ओवर थिंक करोगे। गुयेन कहता है कि तुम यहाँ से मुझे ये बताने आई हो। तो तभी जिनची वहाँ आता है और गुयेन को धक्का देकर मिंगवे से कहता है कि क्या ख्याल है आज रात डिनर का, तुम ज्वाइन करोगी ना। मिंगवे कहती है कि नो थैंक्स, मैं नहीं आऊंगी डिनर पे। ये कहते ही वो गुयेन के पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है कि मेरा पहले ही प्लान था डेट का। ये कहते ही वो गुयेन के साथ जा रही होती है तो जिनची उसके पीछे जाता है और कहता है कि मैंने पहले ही रेस्टोरेंट बुक कर दिया है, मैं वादा करता हूँ कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। मिंगवे कहती है मुझे यकीन है और मैं भी वादा करती हूँ कि कभी तुम्हारे साथ डिनर पे नहीं जाऊंगी। जिनची उसका हाथ जोर से पकड़कर कहता है कि मैंने कहा है ना दोबारा ऐसा नहीं होगा, और तुम चाहती क्या हो। मिंगवे अपना हाथ छुड़वा रही होती है। उनकी बहस देखकर वहाँ रश हो जाता है और सब उन्हें देख रहे होते हैं। मिंगवे कहती है कि छोड़ो मुझे, लेकिन जिनची नहीं छोड़ता। तो तभी गुयेन आता है और उसका हाथ मिंगवे के हाथ से छुड़ाता है और कहता है कि इसने कहा है ना ये तुम्हारे साथ डिनर पे नहीं जाएगी। जिनची जोर से गुयेन को थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम खुद को समझते क्या हो। तो मिंगवे गुस्से से कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम जानते भी हो तुम अभी कहाँ खड़े हो। वहीं सब लोग वीडियो बना रहे होते हैं तो गुयेन मिंगवे के आगे आकर खड़ा हो जाता है। जिनची कहता है कि तुम खुद को समझते क्या हो। तो गुयेन कहता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है।